गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल, सबका स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। चुनाव आपका दिख नहीं रहा था, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन अभी देख रहा हूं मैं कि बहुत से ज्यादा लोग जुड़ गए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ाव के लिए। अभी भी कमेंट्स आपके दिख नहीं रहे हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत है, तकनीकी दिक्कत है। खासतौर से आजकल सारे अखबार के पेजों के साथ तकनीकी दिक्कत है। अब क्यों है क्यों नहीं ये देखना होगा। अनुराग अनु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जुड़ाव के लिए। राजेंद्र जंदेव जी, आपका भी स्वागत है। सबका स्वागत है। मैं संजीव शर्मा हूँ। शुभ प्रभात सबके लिए और शुभ हो आज का आपका दिन। आज कोई किसी में झगड़ा ना हो, ना पुलिस वालों में, ना प्रशासन वालों में, ना शासन वालों में। सुदेश ठाकुर जी, सुप्रिया शांडिल जी, अंकुश शर्मा जी, महेंद्र ठाकुर जी, सबको जय हिंद। रोशनलाल नेकू जी, कुशल शर्मा जी, महेश पठानिया जी गुड मॉर्निंग। कुंतला शर्मा जी हाउ यू। रंजीत चौहान जी नमस्ते। महेंद्र ठाकुर जी नमस्कार। विपिन कुमार जी नमस्ते। राजेश जी, नरेंद्र कटोच जी, कुलदीप जी, पवनपुरी जी, राहुल कपूर जी, विवेक जी, विशाल भारद्वाज जी, रंजना नेगी जी, संतोष कुमार जी, रीमा राणा जी, खूबराम ठाकुर जी, काजल ठाकुर जी, विक्रांत ठाकुर जी, पूनम शर्मा जी, राजेश जी, तारा हरीश ठाकुर जी, प्रदीप धीमान जी, सुमित चौधरी जी, महेश शांडिल जी, विवेक कुमार जी, खेमचंद जी, यशपाल राव जी, विक्रम जसवाल जी, राजेश गंगोत्रा जी, निश्चिंत ठाकुर जी, दिनेश गुप्ता जी, विनायक गर्ग जी, सबका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के लिए। अपने परिवार के साथ हिमाचल घूमने आए नितिन गडकरी आज प्रदेश के लिए 6000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये कार्यक्रम वर्चुअली होगा, जहां वो ठहरे हुए हैं वहां से, और वहीं से वो परवाणु से सोलन तक का जो 4 लेन का निर्माण कार्य है उसका लोकार्पण करेंगे। आज ऑफिशियली उसका लोकार्पण हो जाएगा। इसके अलावा भंगवार से कांगड़ा बाईपास का जो 4 लेन का निर्माण है उसका शिलान्यास करेंगे। परवाणु सोलन के ऊपर जो है 39 किलोमीटर के ऊपर जो है 1303 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। भंगवार से कांगड़ा बाईपास का जो निर्माण होना है 4 लेन का, उसकी 18 किलोमीटर की लंबाई है और 1323 करोड़ खर्च होंगे। इसी तरह पांटा साहिब से हेवना में जो है 4x2 लेन का निर्माण होना है, यानी कहीं कहीं 4 होगी, कहीं कहीं 2 लेन होगी। 700 NH 707 पे है ये। लंबाई इसकी 25 किलोमीटर है। लागत 273 करोड़ होगी। इसका भी वर्चुअली शिलान्यास होगा। हेवना से अशियारी 2 लेन और अशियारी से क्यारी 2 लेन का भी आज लोकार्पण होगा। दोनों पे जो है 580 करोड़ से ज्यादा मामला आएगा। 50 किलोमीटर का ये सफर होगा। टोटल 580 करोड़ से ज्यादा की लागत है। क्यारी से गुम्मा इंटरमीडिएट लेन का निर्माण होगा। ये नेशनल हाईवे 707 पे आता है। 20 किलोमीटर की लंबाई है और कुल लागत 349 करोड़ की होगी इसमें। इसी तरह गुम्मा से फेडीज इंटरमीडिएट लेन का निर्माण होना है और इस पे 126 करोड़ खर्च होंगे। 9 किलोमीटर का ये सफर होगा। पौंटा राजबंद शिलाई मीनस हाटकोटी 2 लेन सड़क के निर्माण को भी आज शिलान्यास किया जाएगा। इसकी 13 किलोमीटर की लागत पर 13 किलोमीटर की लंबाई है और लागत आएगी 94 करोड़ रुपए। और एक कार्य जो है दोबारा आरंभ किया जा रहा है, कीरतपुर से नेर चौक का ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट का 4 लेन का निर्माण। ये NH 205 पे आता है और 48 किलोमीटर की इसकी टोटल स्ट्रेच है और इसमें 2098 करोड़ रुपए खर्च आएगा। तो ये नितिन गडकरी आज इन परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वास्तविकता ये भी है, आप ठीक कह रहे हैं, हमारे दर्शक ठीक कह रहे हैं, उन्होंने अच्छा पकड़ा कि परिवार के साथ घूमने आए। लेकिन ठीक है, अगर परिवार के साथ घूमने आए हैं और इस तरह के कामों को भी गति मिल रही है तो चलिए, हिमाचल में कोई ना कोई तो विकास हो रहा है। ये अलग इशू हो सकता है कि सरकारी खर्चे पे आए हैं या पारिवारिक खर्चे पे आए हैं। गडकरी को इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता। वो एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, तो उनका हम ये नहीं कह सकते वो सरकारी खर्चे पे आएंगे, ये बात की बात है। लेकिन चलिए, घूमने भी आए हैं तो हिमाचल प्रदेश में कुछ ना कुछ तो हो रहा है, हम उसको देख रहे हैं। ये पॉजिटिव एंगल हम देख रहे हैं उसमें कि राज्य में जो है सड़कों का लोकार्पण जो है आज करेंगे, बड़ी बड़ी परियोजनाओं का, और ये एक अच्छी बात है। हालांकि कल अच्छा नहीं हुआ था, उनके आने पर जो मामला हुआ था उसमें काफी फजीयत प्रदेश पर सरकार की और पुलिस की, शासन प्रशासन और अनुशासन सबकी धज्जियां उड़ी है कल। उसको लेकर भी कल तक जो है जांच का नतीजा आ जाएगा। 3 दिन की जांच है, तो एक तो हो गया, दूसरा आज है, एक कल है, तो 3 दिन के भीतर उसकी भी जांच आनी है। तो आ जाए तो अच्छी बात है। अन्यथा जांच की स्थितियां हैं कि अभी तक प्रदेश के लोगों को ये पता नहीं है कि उनके सांसद ने आत्महत्या क्यों की।
वास्तविकता ये है। तो जांचें कुछ इस तरह से भी होती हैं और कुछ जांचों का नतीजा फौरन आ जाता है। डिपेंड करता है कि जांच जो है किसके खिलाफ किस मामले पे कैसे हो रही है। तो इस मामले में हमें और आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता करने के लिए ऊपर प्रशासन बैठा है। डीजीपी साहब खुद गए हैं आज घटनास्थल पे। अब वो वहाँ जाके जांच करेंगे और कोई ना कोई नतीजा उसका आएगा जी। जांच का जिम्मा फिलहाल ऑफिशियली जो है वो डीआईजी सेंट्रल रेंज मंडी को सौंपा गया है, जिन्हें अब एसपी कुल्लू भी लगाया गया है। मतलब डीआईजी को भी 3 दिन के लिए एसपी कुल्लू लगा दिया गया है। हालांकि ये भी अपने आप में दिलचस्प है कि हो सकता था कि मंडी के एसपी को ही चार्ज दे दिया जाता है, लेकिन डीआईजी को एसपी के चार्ज दिया गया। ये बड़ी मजेदार बात है अपने आप में। डीआईजी सदर्न रेंज जो है वो एसपी कुल्लू भी होंगे आज और कल तक, कम से कम 3 दिनों तक। इसके अलावा जो बाकी खबरें हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। आज जम्मू कश्मीर पर सर्वदलीय एक बैठक बुलाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसमें गुपकार गठबंधन के तमाम नेता जो हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि इसमें जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और सियासी प्रक्रिया की बहाली के लिए कोई बड़ा फैसला हो सकता है। लेकिन देखना ये होगा कि गुपकार के जो नेता हैं, जो पिछले दिनों लंबे समय तक जेल में रहे, नजरबंद रहे, यूं कह लीजिए आप, वो इस पर क्या रुख बताते हैं, क्या नहीं दिखाते हैं। तो ये देखना होगा। 370 अनुच्छेद हटने के बाद पहली बार राज्य में इस तरह की राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है और इसके ऊपर सबकी नजरें हैं। सिर्फ हमारी और आपकी, पाकिस्तान और चीन की भी नजरें होंगी कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो चलिए देर शाम तक इसका के मामले सामने आएंगे, लेकिन ये देखना होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। बुधवार को 54,286 केस आए हैं कुल मिला के, और जो ठीक होने वालों की संख्या है वो 69,130 ठीक हुए हैं जी, और 1323 लोगों की जान गई है। सिर्फ 5 राज्यों में जो है 50,000 से ज्यादा एक्टिव केसेज आ गए। एक्टिव केसेज का आंकड़ा जो है टोटल घट के 6 लाख से 6.5 लाख से नीचे आ गए। 6,21,000 के आसपास अभी एक्टिव केसेज हैं। 3,92,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 2,90,00,000 लोग रिकवर हो चुके हैं। 3 करोड़ लोग जो है इन्फेक्ट हो चुके हैं अब तक, और 24 घंटे में 1323 लोगों की मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कल 35 दिन के बाद हिमाचल प्रदेश में आंकड़ा बढ़ा था जी, और 35 दिन के बाद ठीक होने वालों के से ज्यादा संक्रमित होने वालों की संख्या थी। हालांकि इतनी ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 14 का फर्क था। 258 नए पॉजिटिव आए और 234 जो है वो ठीक होके गए। 9 लोगों की डेथ हुई थी, और पॉजिटिविटी रेट जो है 1.5% के आसपास चल रहा है हिमाचल प्रदेश का। इसलिए कई चीजें खोल दी गई हैं और रिलैक्सेशन दी गई है। लेकिन चिंता जो है वो, अगली चिंता जो हमारी है वो डेल्टा को लेकर है जी। डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है अब तक 10 राज्यों में पैर पसार चुका है। 16 जून को इसकी जो है पहला केस मिला था, अगर आपको याद होगा, और 16 जून से लेकर आज तक, आज जो है 24 जून है, तो पिछले 8-9 दिन में ही 40 लोग इस देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं, और इसमें से जो है 32 मामले पिछले 7 दिन के भीतर आए हैं। रत्नागिरी में 7 मामले आए हैं परसों। तो ये देखना होगा कि ये चिंता का विषय हमारे लिए हो सकता है, क्योंकि माना जा रहा है कि पूरी दुनिया में अगली लहर जो है वो डेल्टा और डेल्टा प्लस लाएगा। यूरोप में डेल्टा लाएगा नेक्स्ट वेव, और हमारे यहाँ क्योंकि डेल्टा सेकंड वेव ला चुका है, तो थर्ड वेव अगर लाएगा तो डेल्टा प्लस लाएगा, ऐसा माना जा रहा है। और इसका जो स्पीड है कम्युनिकेशन की, और इसकी जो इन्फेक्ट करने के लोगों की जो स्पीड है वो 40 से 60% पहले वाले वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा है। अब तक केरल, महाराष्ट्र, इसके अलावा गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक सरकारों ने अपने यहाँ इस तरह के मामले मिलने की पुष्टि की है। मध्य प्रदेश में भी जो है डेल्टा प्लस के वेरिएंट मिले हैं। लेकिन अगर ये बढ़ जाते हैं तो और चिंता है। इसको लेकर तमाम राज्य जो है वो अपने अपने प्रबंध कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी इन्हीं प्रबंधों के तहत, ताकि तीसरी लहर में हमें कोई दिक्कत ना हो, इन्हीं प्रबंधों के तहत हिमाचल प्रदेश में भी बच्चों की एंटीबॉडी टेस्टिंग जो है शुरू होगी। करीब 1000 बच्चों को, पंजाब केसरी की खबर है कि 1000 बच्चों को एंटीबॉडी टेस्ट के लिए जो है चुना जाएगा। और ये एंटीबॉडी टेस्टिंग जो है बच्चों में, ये आईजीएमसी में होगी। 1000 बच्चों पे टेस्ट किए जाएंगे, उनकी एंटीबॉडी का स्तर जांचा जाएगा, और इसमें 0 से 18 साल तक के बच्चों को जो है वो शामिल किया जाएगा। उधर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक खबर दी है कि बच्चों की वैक्सीनेशन का काम जो है अक्टूबर या नवंबर के आसपास शुरू हो सकता है। तो अभी उन्होंने कहा है, तो मान के चलिए कि अगर बड़े जल्दी भी हुआ तो ये दिसंबर तक जाएगा। लेकिन जो लहर है उसको लेकर उन्होंने ही कहा था कि जुलाई के एंड में या अगस्त के फर्स्ट वीक में आ सकती है। इसलिए हमारे को चिंता है, बच्चों की चिंता करनी होगी, आपको भी, हमें भी, और हम और आप जीते ही बच्चों के लिए हैं।
हमारे परिजन हमारे लिए जिए, हम अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, इसलिए बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और उनको प्रॉपरली आप समझाते रहें। ऐसा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा समझते हैं, हमसे ज़्यादा समझते हैं बच्चे, लेकिन फिर भी बच्चे हैं, इसलिए जब भी घर से बाहर निकलें कोशिश करिए कि उनका घर से बाहर जाना ज़्यादा ना हो, लेकिन फिर भी निकलना ज़रूरी रहता है किसी चीज़ के लिए, तो आप उनको समझा के रखिए कि 2 गज की दूरी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। मास्क तो वो लगा के जाएंगे ही, ऐसा मैं मान रहा हूँ, मास्क प्रॉपरली लगा हो, 2 गज की दूरी प्रॉपरली हो, क्योंकि हो क्या रहा है कि मास्क प्रॉपरली भी लगा हो तो 2 गज की दूरी वायलेट हो जाती है, 2 गज की दूरी रखी हुई है तो मास्क प्रॉपरली नहीं रखा है, कोई ना कोई चीज़ मिस हो जाती है, और कुछ दोनों ठीक है तो हाथ धोने वाला मामला जो बाहर से आके वो मिस हो जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों का 3 चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो वैक्सीन जब आएगी तब आएगी, आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं और इसको लेकर तमाम जो है चर्चा हैं और सभी चीज़ों पर नजर है। आज मुख्य रूप से जो बैठक हो रही है दिल्ली में जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ, उस पर भी चर्चा रहेगी। आज ये भी देखना होगा कि डीजीपी संजय कुल्लू पहुंचकर क्या बयान देते हैं, क्या मामला आता है सामने, क्योंकि अब तक जो आपने देखा वो ये था कि एसपी गौरव सिंह ने ब्रजेश सूद जो एएसपी सीएम सिक्योरिटी है उनको थप्पड़ मारा, उसके बाद हेड कांस्टेबल स्तर के एक अधिकारी ने एसपी को लाते मारी, ये भी आपने देखा। लेकिन जो बीच की असली मामला है, जो पहले आप सवाल पूछते ना कि वो बाहुबली वाला कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो असली सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा संवाद हुआ जिसकी वजह से एसपी कुल्लू ने अपना आपा खो दिया। अगर वो सामान्य संवाद था और एसपी कुल्लू ने अपना आपा खो दिया तो एसपी कुल्लू की गलती है, और उसके बाद का तो मामला आपने देख लिया कि किसकी क्या गलती है। तो ये चलिए अभी होगा, अंदर की कई बातें हैं, बाहर आएंगी, जैसे ही बाहर आएंगी आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। और मुझे भी थोड़ा तूफान तंग कर रहा है, बार दरवाजे ठक ठक बज रहे हैं, आपको भी परेशानी से हो रही होगी, मैं भी इनको ठीक कर लेता हूँ। दिन में मुलाकात होगी। थैंक यू जी।